नमस्कार और जय माता दी। स्वागत है आप सभी का शक्ति के 9 रूप कार्यक्रम में। आज दूसरे दिन, आज का दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी के नाम। ये देवी का दूसरा स्वरूप है। तप, साधना, संयम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक ये देवी मानी जाती है। हाथों में जपमाला और कमंडल लिए मां ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें धैर्य और आत्म संयम की शिक्षा देता है। आज हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि, प्रसाद, मंत्र और उनकी उपासना से मिलने वाले लाभ के बारे में। हमारे साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से मौजूद है ज्योतिषाचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो आज मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। पंडित जी, शुरुआत इसी के साथ, मां ब्रह्मचारिणी का क्या है महत्व, कैसा है इनका स्वरूप और कैसे इन्हें किया जाए प्रसन्न? जी देखिए, नवरात्रि जो है वो भद्रकाली कल्प के हिसाब से, यानी जो नीलोहित कल्प है उसमें भद्रकाली माता ने महिषासुर का जो वध किया था उसके हिसाब से मनाए जाते हैं। सबसे पहले नव दुर्गाओं के बारे में मार्कंडेय ऋषि ने जब भगवान ब्रह्मा से पूछा था, तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि ने पूछा था कि ऐसा कौन सा साधन है संसार में कि जिसके द्वारा सब प्रकार से, सभी दिशाओं में, सभी विघ्नों से, सभी उत्पातों से, सभी समस्याओं से रक्षा हो सके। तो उन्होंने बोला था कि भाई नव दुर्गाओं के साथ साथ देवी की और शक्तियाँ हैं, इसमें मातृकाएँ भी आती हैं, योगिनियाँ भी आती हैं। उनका जो कवच है जिसको हम चंडी कवच बोलते हैं, जब आप दुर्गा सप्तशती ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले चंडी कवच ही आता है दुर्गा सप्तशती के बाद में। तो उसके अंदर नव दुर्गाओं का पहली बार जो व्याख्यान हुआ था वो उसके अंदर ही हुआ है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा। तो ये माता की वो अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग आयामों में आपकी अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षमताओं के साथ रक्षा करने वाली है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो तपस्या का एक रूप है, इंद्रिय निग्रह, संयम के द्वारा मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आत्म शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है और संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इससे हमें पता चलता है। उनके एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में अक्षमाला है, मतलब जप माला है उनके हाथ में, कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आपको अपनी शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं और आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाना है, ये सीख हमें उनसे मिलती है। और इनके अंतर्गत जो ग्रह आता है वो आता है मंगल। मंगल जो है वो 2 प्रकार से काम करता है। एक में तो वीरभद्र स्वरूप होता है जो उत्पात मचाता है, जितने भी संसार में उपद्रव हैं, झगड़े हैं, डकैतियाँ हैं, मार काट है, वो जो है नेगेटिव मंगल है जो वीरभद्र रूप में होता है, उसके कारण होती हैं। और जितने भी संसार में शासन है, व्यवस्था है, या फिर कानूनी जो कार्रवाई होती है, कानून की जो व्यवस्था स्थापित होती है, वो पॉजिटिव मंगल की जो है अंतर्गत आती है, जिनका स्वरूप भगवान हनुमान जी और कार्तिकेय माने जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है माता ब्रह्मचारिणी का पूर्ण अधिकार रहता है। अगर व्यक्ति माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर ले तो उस व्यक्ति में आत्म नियंत्रण के साथ साथ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का ही नियंत्रण नहीं कर सकता वो दुष्टों का नियंत्रण कैसे करेगा? पहले तो आपको स्वयं का ही नियंत्रण करना है ना। तो आत्म बल को बढ़ाना है, आत्म शक्ति को बढ़ाना है और इंद्रियों की शक्ति को जो है आपने बढ़ाना है इंद्रियों के निग्रह करने के बाद। तो ये शिक्षा हमें माता ब्रह्मचारिणी से मिलती है। उनकी उपासना से व्यक्ति का आत्म बल बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और व्यक्ति के अंदर अपने जो है संकल्प को साधित करने की शक्ति आती है। तो इस प्रकार से उनकी पूजा से ये फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। जी, अब इस फल को प्राप्त करने के लिए पूजन विधि क्या हो, अब ये जानेंगे आपसे। क्योंकि देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से कहा जाता है कि साधक में धैर्य आता है, त्याग आता है, आत्मनियंत्रण और ब्रह्म ज्ञान की भी उनको प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में सही विधि विधान क्या है पूजन की सही विधि? देखिए, विधि तो अगर देखें, सबसे पहले तो आपने दुर्गा सप्तशती जो है उसके अंदर ही पूर्णतः नवरात्र पूजा का विधान दिया गया है। सबसे सरल है। वैसे तो अलग अलग तंत्राचार्य जो हैं या जो आचार्य हैं वो अपने अपने विधान लेके चलते हैं। उसमें स्पेसिफिक होता है कि आपने किस पर्पस के लिए आप पूजा कराना चाहते हैं। तो बहुत से लोग बहुत से अनुष्ठान नवरात्रों के समय में कराते हैं। किसी को पुत्ररत्न चाहिए, किसी को मान लो पॉलिटिकल सक्सेस चाहिए होती है, किसी के घर में उत्पात मचे हुए हैं, तंत्र बाधाएं हैं या प्रेत बाधा है। तो अलग अलग जो है कार्यों के लिए अलग अलग अनुष्ठान कराए जाते हैं। परंतु
जो आम जनमानस के लिए है, जिससे आपके संपूर्ण विकास हो और नॉर्मल जो पोजीशन है आपकी वो सुदृढ़ हो, तो उसके लिए जो है आपको दुर्गा सप्तशती से जो है संबंधित विधान को ही करना चाहिए। सबसे पहले आपको सप्तशती के अंदर जो दिया गया है उत्कीर्ण करना चाहिए, उत्कीर्ण के बाद शाव मोचन करना चाहिए, उसके बाद आपको चंडी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो मूल है वो है माँ चंडिका भद्रकाली, उनका जो बीज मंत्र है वो नवाण है, आईम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसके द्वारा माता भद्रकाली चंडिका की जो है आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद उनकी जो एक शक्ति है दूसरे नंबर पे जो आती है ब्रह्मचारिणी, आप उनकी पूजा करें षोडशोपचार पूजन के साथ। अब पूजा में आप उनको लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें। इसके साथ साथ आप उनको एक कमल का फूल अर्पित करें और साथ में चमेली का फूल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये वो उनको बहुत प्रिय है। और जब आप उनको भोग लगाते हैं, नैवेद्य आप उनको अर्पित करें, तो भांति भांति के नैवेद्य हम अर्पित करते हैं, तो उनमें आप शक्कर और गुड़ से बने प्रोडक्ट जो हैं वो जरूर अर्पित करें। आप जो है इनको सेवियां की जो है मीठी शक्कर मिश्रित जो है खीर अर्पित कर सकते हैं। आप जो है उनको जो है गेहूं के आटे से बना हुआ गुड़ का हलवा अगर अर्पित करते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होती है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपने उनको बिल्व पत्र भी जरूर अर्पित करना है, क्योंकि कहा जाता है उन्होंने जब तपस्या करी थी तो उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन ही किया था तपस्या के दौरान, और कुछ उन्होंने बिल्कुल ही नहीं खाया था। तो उनको अगर आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, अगर आप 108 बार ओम हरीम श्रीम अंबिकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बिल्व पत्र उनको आप अर्पित कर देंगे, इससे आपकी जो है जो इच्छित फल है जो है आपको वो प्राप्त होगा। क्या बेलपत्र, देखिए चूंकि महादेव से संबंधित है और एक मान्यता ये भी है, एक कहानी ये भी है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद फिर उनकी तपस्या जिस तरह से फलीभूत हुई थी, क्या इस वजह से भी बेलपत्र का यहाँ पर महत्व अत्यधिक हो जाता है? देखिए, जो आदि शक्ति है वो महादेव से ऊपर है। महादेव तो पंचानन शिव को बोला जाता है, जिनका आकाश तत्व के ऊपर अधिकार माना जाता है। शिव जो है वो निराकार ब्रह्म है, जो लिंग रूप में होते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, एक चिन्ह हमने दे दिया है, और उनके नीचे जो योनि है वो माँ आदि शक्ति है। निराकार ब्रह्म की जो शक्ति है वो आदि शक्ति है। उनके बाद दोनों का जब संयोग होता है तो स्पंदन होने के बाद जो है विस्फोट होता है। सबसे पहले आकाश तत्व बनता है, और आकाश तत्व बनने पर उसके जो अधिकारी बनते हैं वो बनते हैं महादेव, जिनको हम सदाशिव बोलते हैं। और साथ में जब काल जो पैदा होता है तो उसको बोलते हैं महाकाल। तो महाकाल और महादेव वो शिव के ही पुत्र माने जाते हैं। तो इसमें जो बेलपत्र है वो 3 गुणों का प्रतीक माना जाता है, सत्व रजस और तमस। जब प्रकृति कार्य रूप में परिणत नहीं होती, यानी संसार नहीं बनता है, मूल रूप में रहती है, तो वो तीनों गुण जो है साम्यावस्था में रहते हैं। सत्व रजस और तमस तीनों साम्यावस्था में रहने की वजह से बेल में जो 3 पत्ते होते हैं वो तीनों के ही कारक माने जाते हैं। तो माना जाता है कि जो बेल पत्र है वो आदि शक्ति का ही रूप माना जाता है। और निराकार ब्रह्म जो शिव है, उनका जो प्राकट्य है ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर, वो शक्ति के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए वो उनको भी प्रिय है। तो शिवलिंग पर इसीलिए जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो अगर आप शक्ति किसी भी रूप को या शिव के किसी भी रूप को, चाहे वो महादेव हैं, चाहे वो रुद्र हैं, चाहे वो ईश्वर हैं, अगर आप उनको बेलपत्र अर्पित करते हैं, इससे शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे में माँ को अत्यधिक प्रिय चीज़ें कौन कौन सी है जो उन्हें अर्पित की जानी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए हम तमाम भक्तों पर बना रहे? देखिए, लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ शहद का भोग लगाया जाए, क्योंकि मंगल के ऊपर पूर्ण जो अधिकार होता है, तो शहद उनको बहुत प्रिय है। गुड़ या उससे बने जो जितने भी चीज़ें हैं, आप जैसे गुड़ का हलवा बनवा सकते हैं, वो बहुत प्रिय है। चमेली का फूल बहुत प्रिय है। बेलपत्र हमने बता ही दिया। आप मीठा पान आप अर्पित करेंगे तो वो भी बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें उनको बहुत प्रिय हैं, तो इनमें से कोई भी या सभी आप अर्पित कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप माँ के इस दूसरे स्वरूप को पूज सकते हैं। ऐसे में पंडित जी, किस मंत्र के साथ माँ की पूजा अर्चना होनी चाहिए? कोई खास ऐसा मंत्र ताकि हमारी बात, हमारे दिल के हालात सीधे माँ तक पहुँचे? जी देखिए, बीज मंत्रों में अगर देखा जाए तो हरीम श्रीम अंबिकाय नमः ये माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र माना जाता है। इसके साथ साथ ओम ब्रह्मचारिणी नमः इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों ही उत्तम है आपके लिए। अगर आप व्यापक दृष्टि में जाना चाहते हैं तो आप नवाण मंत्र के साथ इनका जो है मंत्र संपुटित करके भी जो है पाठ कर सकते हैं। उससे आपके जो है फल बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसमें आप आईम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चे के बाद फिर आप जो है
ओम ब्रह्मचारिण्य नमः, फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अगर आप ये करते हैं इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं और उसके बाद जो है 108 बार माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का पाठ करते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप और अच्छा कर सकते हैं तो आपको 108 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और उसके बाद जो है माता ब्रह्मचारिणी के जो है 1008 बार बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए, और दशांश यानी 108 बार आपको हवन करना चाहिए। और हवन आपने कैसे करना है, आपने बिल्व पत्रों को लेना है और शहद में डुबो करके आपने हवन करना है। हवन करते समय आपने अपना मुख जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ रखना है। इससे आपके परिवार के ऊपर अगर कोई बाधा है, चाहे वो प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, या किसी प्रकार नजर या कोई जादू टोना है, तो वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब रंगों की बात कर लेते हैं। हमने जाना माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी का कौन सा फेवरेट कलर है, ताकि उस रंग के वस्त्र पहनकर हम उनकी आराधना कर सके, पूजन कर सके? इनका जो फेवरेट रंग है वो लाल कलर है, क्योंकि मंगल का रंग है। तो अगर आप लाल कलर डालते हैं या मैरून कलर आप डाल लेते हैं तो वो बहुत उत्तम रहता है। आप इनको लाल चुनरी अर्पित करिए, लाल कपड़े भी आप अर्पित कर सकते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को जो है आप लाल वस्त्र दान करते हैं इस समय पर, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से लाल रंग का आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अच्छा, पूजन के समय दूर्वा भी अर्पित किया जाता है, इसका क्या महत्व है? दुर्वा कहीं ना कहीं दुर्गा को भी रिप्रेजेंट करती है और दुर्वा कहीं ना कहीं गणेश जी को भी रिप्रेजेंट करती है। बुध जो ग्रह है उस पर इसका पूर्ण अधिकार रहता है। तो माता की पूजा करने से पहले पहले आपको जो है दुर्वा गणेश जी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। जैसे आप षोडशोपचार पूजन करते हैं तो पहले आप जो है गौरी गणेश का पूजन करते हैं। उसके बाद जो है आप पंचोपचार पूजन आप अपने आप से कर सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई ब्राह्मण आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पंचोपचार पूजन स्वयं से कर सकते हैं। उसमें आप जो है लम पृथ्वी तत्वात्मक जो है गंधम समर्पयामी, 5 जो तत्व है हमारा शरीर जो है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर भी जो है 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ठीक है, और अग्नि। तो पृथ्वी तत्व के रूप में हम जो है देवता को जो है देवी देवता को गंध समर्पित करते हैं, यानी चंदन। तो आप लाल चंदन का टीका लगाइए, ये छींटा दे सकते हैं। तो इसमें जो है आपका पृथ्वी तत्व को जो आपने समर्पित कर दिया है, तो इससे जो आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति आती है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप वम जो है जल तत्वात्मक जो है नैवेद्यम समर्पयामी, जल तत्व के रूप में आप भांति भांति के नैवेद्य आप समर्पित करते हैं। आपको जैसे बताया गया कि भी आप जो है गुड़ का हलवा बना करके जो है अर्पित करिए। आप जो है सेमिया मीठी जो है उसमें शक्कर मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं। शहद के बहुत से प्रोडक्ट हैं, पंचमेव में शहद मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने जल तत्व के लिए जो है उनको नैवेद्य अर्पित कर दिए। उसके बाद जो है आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के लिए जो है आप अग्नि तत्व के लिए आप देसी का दीपक जलाइए और वो जो है इनको दर्शाइए, दिखाइए। तो आपने इस प्रकार से रम जो है बीज मंत्र बोल करके अग्नि तत्वात्मक जो है दीपम दर्शयामी आपने से बोल दिया। फिर आप जो 3 तत्व होने के बाद चौथा आता है वायु तत्व। वायु तत्व के रूप में आप जो है उनको जो है धूप दिखाते हैं या आप उनको जो है अगरबत्ती जो है वो दिखाते हैं। तो उसमें क्या रहता है, यम तत्वात्मकम जो है धूपम अगरापयमी, आपने जो है इनको अगरबत्ती दिखा दी है और आपने वायु तत्व की जो है तुष्टि के लिए जो है आपने धूप दिखा दी है। अब बात करते हैं 5वें तत्व की, हम आकाश तत्वात्मक। आकाश का जो बीज मंत्र है वो हम होता है। तो हम आकाश तत्वात्मकम जो है पुष्पम समर्पयामी, तो आप जो है उनको लाल फूल जो है अर्पित करिए, साथ में चमेली का फूल जरूर अर्पित करिए। तो लाल फूल में आपने कमल अर्पित करना है, ना कि गुलाब का फूल, ठीक है। तो इसमें आपने कमल का फूल अर्पित करना है जो स्थिरता का प्रतीक है, और साथ में आप जो है चमेली का फूल अर्पित करिए। इससे जो है आकाश तत्व रूपी जो है आपकी पुष्टि हो जाएगी। तो इन 5 तत्वों की पुष्टि होने के बाद आपके शरीर में क्या होगा, जो आपके 5 तत्व हैं उनकी विकृति से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मानसिक हैं चाहे वो शारीरिक हैं। जब आप ये पुष्टि कर देते हो तो आप शरीर और मन से स्वस्थ हो जाते हो। इसके साथ साथ अगर आपके परिवार में हम देखें तो जितना भी धन है वो जल तत्व से शासित होता है। जल तत्व के स्वामी विष्णु है, माता लक्ष्मी है, तो जल तत्व पे अधिकार जो है इनका रहता है। और वरुण भी जो है जल को ही जो है प्रदर्शित करते हैं। तो जब आप जल तत्व को जो है पुष्टि प्रदान कराते हैं तो घर में धन का आगमन होता है और आपका जो है वैवाहिक जीवन है वो भी उत्तम रहने लग जाता है। जब आप अग्नि तत्व की जो पुष्टि करते हैं तो आपके परिवार में रोगों के जो है वो विनाश हो जाता है। तेज से जो है रोगों का विनाश होता है और आपका प्रभाव बढ़ता है समाज के अंदर, परिवार के अंदर भी। जब आप वायु तत्व की पुष्टि करते हैं तो आपका जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपसी व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे।
जब आप आकाश तत्व की पुष्टि कर लेते हैं तो एक तो आपके ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है, इसके साथ साथ आपकी वाणी में तेज आता है, क्योंकि जितना भी शब्द है वो आकाश में ही उत्पन्न होता है। तो आपकी वाणी इतनी प्रभावी हो जाती है कि दूर दूर तक आपकी प्रतिष्ठा उससे फैलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए, अगर आप मन से ये भावना लेकर के पंचोपचार पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है देवी आपको जो है मनवांछित फल प्रदान करती है। अच्छा देखिए, नवरात्रों के समय देखा जाता है कलश में हम जो भी उगाते हैं उसका क्या महत्व है, और कहते हैं कि जितने अच्छे वो उगते हैं उतना ज़्यादा धन धान्य और समृद्धि का घर के अंदर प्रवेश होता है, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि जौ जो है वो एक तरह से देखा जाए आपकी प्रसिद्ध आपकी उन्नति को दर्शाता है। कितना आपके आने वाला समय कैसा रहेगा ये आपको बिल्कुल वो बताते हैं। तो अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, आपके 10 दिक्पाल जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न है, पितृपक्ष आपका मजबूत है, आपके इष्ट देवता रुष्ट नहीं है, या किसी ने कोई बाधा नहीं लगाई है, तो नेचुरली जो है जो अच्छे उगते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर जो अच्छी तरह से नहीं उगते, या तो फिर आपके 10 दिक्पाल उनमें से कोई रुष्ट है, या आपके पितृपक्ष आपसे रुष्ट है, या इष्ट देवता भी रुष्ट हो रखे हैं। अगर ये सब आपने पूजा करा ली है, आपको पता भी है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके परिवार पर तंत्र या मंत्र बाधा है, तो आपको उसका निराकरण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उस पर बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, और इसके जो है रिजल्ट 100% होते हैं। अगर जौ बहुत अच्छे हो गए हैं तो उस वर्ष में उस परिवार के अंदर धन का बहुत अच्छा आगमन होता है। व्यक्ति कोई ना कोई गाड़ी जरूर खरीदता है, कोई ना कोई प्लाट जरूर खरीदता है, या फिर घर में संतान का जो आगमन भी होता है, यानी किसी बच्चे या बच्ची का जन्म जरूर होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए जौ अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है। अगर जौ अच्छे नहीं हैं तो परिवार में समस्याएं रहती है। तो उसके लिए आपको पहले ही किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित के द्वारा परामर्श लेकर के ये जानना चाहिए कि क्या बाधा है जो हमारी उन्नति, हमारी तरक्की को रोक के बैठी हुई है, और हमें उसका निराकरण कैसे करना है, तो उस पर भी इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। और चलिए मैं बात करूंगी लोटे की। जो लोटा रखा जाता है, जो कलश रखा जाता है, अच्छा कुछ लोग स्टील का रखते हैं, कुछ लोग तांबे का रखते हैं, कुछ लोग पीतल का रखते हैं। सर्वोत्तम क्या है, या मिट्टी का रखा जाए? देखिए, स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सर्वोत्तम तो है, अगर आपके पास सोना है अवेलेबल तो वो सर्वोत्तम है, उसमें सारे गुण आ जाते हैं और आदमी को वैभव, प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान करता है। अगर सोना अवेलेबल नहीं तो चांदी अगर आप रखते हैं तो धन का आगमन होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। अगर वो भी नहीं है तो अगर आप तांबे का रख लीजिए। तांबा रखने से स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है, इसके साथ साथ आपके अंदर क्षमताओं का जो है विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी आदमी के अंदर क्षमताएं बढ़ जाती है। सूर्य और मंगल जो है बहुत प्रभावित होते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो आपको मिट्टी का जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में सभी तत्व आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी ग्रहों को जो है वो प्रभावित करती है। मुख्यतः तो वैसे अब मिट्टी जो पकी होती है भट्टी के अंदर, तो मंगल का जो प्रभाव ज्यादा रहता है, तो मंगल तो प्रभावित होगा ही होगा, और भी रहेंगे। तो अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर मिट्टी का कलश रखिए, ना कि लोहे का। लोहे का कलश कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से इसमें आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर घर के अंदर देखिए, जहाँ पे जिन घरों के अंदर 9 के 9 नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, तमाम जो घर के सदस्य हैं वो उपवास रखते हैं, वो ठीक है। लेकिन जहाँ नहीं रखा जा सकता, या फिर घर की जो महिलाएं हैं वो रख लेती हैं, पुरुष नहीं रख पाते क्योंकि नौकरी पेशा है, उनके लिए आप क्या कहिएगा, किन किन खास बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? देखिए, देवी की उपासना 3 तरीके से की जाती है, वामाचार, कौलाचार और दक्षिणाचार। तो जो व्यक्ति वामाचार से उपासना करते हैं वो नियमों को इतना नहीं मानते हैं, वो पूजा तो वो भी करते रहते हैं। पर बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपने पौष्टिक कर्म करना है, शांति कर्म करना है, ना कि राजसिक और तामसिक और क्रूर कर्म करना है। तो आपने लहसुन प्याज का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई देवी की पूजा करने के बाद जो उनका बचा हुआ जो है, जो आपने भोग अर्पित किया, उस भोग का आप ग्रहण करिए। उसके बाद आप जो भोजन कर सकते हैं, और भोजन कम से कम करिए मगर सात्विक करिए, जिससे आपको निद्रा, तंद्रा या आलस ना आए। और सबसे बड़ी बात है, आप कुविचारों का, और आपने अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, विचारों को शुद्ध रखना है। कम से कम आप अपने मन और वचन को शुद्ध रख सकते हैं। शरीर को जो है स्नान जरूर करिए, 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, वरना 1 बार तो स्नान जरूर करना चाहिए आपको। अगर आपको भोजन करना है तो कम से कम करिए, और साथ में फलाहार, दूधाहार या दूध के बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, और सात्विक भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप
तपस्वी स्वरूप माना जाता है। जी। तो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का क्या अतिरिक्त लाभ मिल जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, किसी भी अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक तो धैर्य, आपके अंदर धैर्य स्थिरता होनी चाहिए कि आप लंबे समय तक उस काम को कर सकें। दूसरा है अनुशासन, कि आपको उस फील्ड से संबंधित नियमों का पालन करना है। जैसे अगर आप पहलवान भी हैं तो आपको कुश्ती के नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको खाना वैसे खाना पड़ेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको भोजन के हिसाब से लेना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा नींद ना आए, तंद्रा ना आए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, जहाँ समय अपनी पढ़ाई पे दिखाना है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, अनुशासन और धैर्य, ये मंगल दिखाता है। और माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति में ये दोनों गुण बहुत अधिक जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो अगर जो विद्यार्थी हैं माता ब्रह्मचारिणी की मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उनको अपनी ऊर्जा कहाँ पर कैसे कब लगानी है ये दक्षता प्राप्त हो जाती है। यानी आपको कहाँ पर कितना टाइम देना है, फालतू चीज़ों में टाइम नहीं देना है, अपनी ऊर्जा को बचा करके सही जगह पर मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी लेकर के आनी है। ये चीज़ उनके अंदर डेवलप हो जाएगी और इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास करके जो विद्यार्थी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो IAS, PCS है, IIT है या नीट का एग्जाम है, उनकी तैयारी करें, उनके लिए बहुत सफलता इसमें उनको मिलेगी। तो अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, तो देवी के इस दूसरे स्वरूप की माँ ब्रह्मचारिणी की वो पूजा अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। जनतंत्र टीवी की तरफ से भी आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।